नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और पहली बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर कैब चालक से मारपीट पर एक्शन हुआ। आरोपी दारोगा और उसके साथियों पर एक्शन हुआ। सीपी लक्ष्मी सिंह ने कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारियों ने 2 दिन तक छिपा कर रखा ये केस। दारोगा ने अपने साथियों के साथ मिलकर रात को एक महिला को छोड़ने आई कैब चालक से मारपीट की थी। 7,000 रुपए छीन लिए थे। एसीपी के मामले की कराई गई जांच सही पाई गई। आरोपी दारोगा और उसके साथियों पर केस दर्ज कर आरोपी दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 फरार साथियों की तलाश में है इस वक्त पुलिस। इस घटना को छिपाने को लेकर डीसीपी सेंट्रल पद से हटा दिए गए। डीसीपी क्राइम शक्ति मोहन अवस्थी होंगे नए डीसीपी। एसएचओ बिसरक, चौकी इंचार्ज गौर सिटी और एक अन्य दारोगा को भी इस मामले में सस्पेंड किया गया है। गिरफ्तार आरोपी दारोगा अमित मिश्रा को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। हिमांशु ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। हिमांशु, इस बारे में विस्तार से बताएं कि ये एक्शन कैसे हुआ। 2 दिन पहले का मसला है और अब एक्शन। बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई उसके बाद उच्च अधिकारियों को ये जानकारी नहीं साझा की गई और साथ ही इसको छुपाने की पूर्णतः कोशिश की गई थी और साथ ही इस पर वर्कआउट भी नहीं किया गया था। जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई उसमें जो आरोप लगे थे वो बिल्कुल सही पाए गए हैं। एक कैब चालक एक महिला को छोड़ने आया था। इस दौरान जो दरोगा है अमित मिश्रा, ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है, यहाँ पे ट्रेनी पे है। 2023 बैच के दरोगा यहाँ पे आए हैं ट्रेनिंग पे और इस दौरान जो ट्रेनी दरोगा थे अमित मिश्रा, उन्होंने कैब चालक को रोका, उसके साथ मारपीट की और 7,000 रुपए बताया जा रहा है कि कैश भी निकाल लिया गया था। इस पूरे प्रकरण में जब जांच की गई, एसीपी को सौंपी गई, एसीपी ने तथ्य सही पाए और जब तथ्य सही पाए उसके बाद सीपी लक्ष्मी सिंह बिसरक थाने पहुंची थी, इसकी समीक्षा की और उसके बाद कार्रवाई करते हुए डीसीपी सेंट्रल को हटा दिया, क्योंकि प्रथम दृष्टया उन्हें कार्रवाई कर देनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। तो ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने इस घटना को छुपाने की कोशिश की उच्च अधिकारियों से। इसके अलावा जो एसएचओ बिसरक है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। जो गौर सिटी चौकी इंचार्ज है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अन्य पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए। साथ ही अमित मिश्रा सहित उसके 2 अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा कर लिया गया है। अमित मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और जो सेवा बर्खास्त होना है उनको सेवा से, उसके लिए भी लिखापढ़ी शुरू कर दी गई है और जो अन्य 2 साथी हैं वो फरार हैं, उनके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। जी ठीक है, धन्यवाद हिमांशु इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। जिस तरह से एक्शन लिया गया है पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से, नोएडा पुलिस में लोगों का भरोसा बढ़ाने वाला है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से कैब चालक के साथ मारपीट हो गई थी, उसके पैसे छीन लिए गए थे स्थानीय पुलिस की ओर से, वो बहुत ही ज्यादा सवाल खड़े करने वाला इंसिडेंट था। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासत काफी गर्मा चुकी है। कल वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। एक तरफ एनडीए इस बिल को पास करवाने की कोशिश में है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसका पुरजोर विरोध करने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने कहा कि ये बिल लाने का मकसद वक्फ की संपत्तियों को सुचारू रूप से उसका संचालन कराना है और उसकी देखरेख करना है। जो संबंधित पक्ष हैं उनसे बात करें, तभी तो आगे बढ़ेंगे। दुनिया के 50 देशों की जितनी जमीन है उतना जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। ये लोग सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ये भी एक परंपरा ठीक नहीं है। बड़े बड़े 20 लैंड भूखंड दे दिए जा रहे हैं, ये भी घोटाला है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर क्या कानूनी बुलडोजर चलाने वाली है? देश की राजनीति में यह सवाल साइक्लोन बनकर इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर कैंची चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार बोर्ड के अधिकारों में 40 संशोधन करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में करीब 40 संशोधन कर सकती है और इसके लिए विधेयक को 2 अगस्त यानी शुक्रवार को ही मंजूरी दी जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक विधेयक में वक्फ बोर्ड को बेहिसाब ताकत देने वाली कुछ धाराएं निरस्त की जा सकती हैं। इसमें सबसे बड़ी कटौती उस अधिकार में होगी जो वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को अपना बताने का अधिकार देता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित किया जा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सरकार इसी हफ्ते राज्यसभा में बिल ला सकती है और खबर यह भी है कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से पहले सरकार ने कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों और वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी बात की है। इस बिल को लेकर अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि पारदर्शी व्यवस्था के लिए इस बिल का आना जरूरी है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। अगर आप एरिया वाइज देखिए तो भारत में दुनिया में 50 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत के वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उससे कम है। ये बहुत ही खतरनाक है। ये पहली बात तो पूरी तरीके से भेदभाव करता है। जब भारत में हमने सेकुलर शब्द जोड़ दिया तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये राइट टू जस्टिस के खिलाफ है, वन नेशन वन लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसके बिल्कुल खिलाफ है। संविधान का मतलब होता है समविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो। वक्फ बोर्ड जैसा विधान और किसी के लिए नहीं है, इसलिए इसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। ये जो है इसमें सबसे अधिक जो पीड़ित हैं वो गरीब मुसलमान हैं, क्योंकि इसमें प्रभावशाली लोग हैं। ये एक्ट आएगा तो उसका सत्यापन होगा, सत्यापन होने के बाद ही आप उसको ले सकेंगे। अभी वक्त जो में इतने घपले हैं, माफियागिरी है, वो समाप्त होगी। वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कटौती की खबर से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से लेकर विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त खलबली है। मुस्लिम बोर्ड कह चुका है कि ये मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार RSS के एजेंडे पर चल रही है और सरकार की नजर मस्जिदों और दरगाहों की जमीन पर है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों ने भी कहा है कि ये मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, RSS का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही हैं। वक्फ बोर्ड की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर यह भी है कि संशोधन की लिस्ट में ऐसा संशोधन भी है जिसमें वक्फ बोर्ड के खिलाफ पुराने विवादों की फिर से सुनवाई का रास्ता भी खुल सकता है। वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि पिछली सरकारों में मिली असीमित शक्तियों की वजह से वक्फ बोर्ड ने कानून के खिलाफ मंदिर, गुरुद्वारों की जमीन पर कब्जा किया। आम आदमियों की जमीन से लेकर गांवों की जमीन पर भी वक्फ संपत्ति का बोर्ड लगा दिया। सूत्रों के मुताबिक वक्फ की ऐसी ही मनमानियों पर सरकार संशोधन वाला ब्रेक लगाने जा रही है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में उत्तर प्रदेश से जिन 8 लखपति दीदी को आमंत्रित किया गया है, उनमें से अयोध्या की लखपति दीदी राधा लक्ष्मी भी शामिल हैं। दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण कार्यक्रम में राधा लक्ष्मी को आमंत्रित किया गया है। 15 अगस्त को वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। लेकिन फिर जब ये BC सखी का काम निकला था पेपर में, तो मेरे हस्बैंड मुझे सलाह दिए कि अगर तुमको जनसेवा करने की इच्छा है तो तुम एक काम कर सकते हो कि BC सखी का फॉर्म भर सकते हो। तो हम लोगों ने ऑनलाइन इसको फॉर्म भरा था। तो फिर जब हमारा ट्रेनिंग हुआ, 1 हफ्ता की ट्रेनिंग भी हुई, फिर ऑनलाइन हमारा एग्ज़ाम भी हुआ था। सब में हम उत्तीर्ण होने के बाद हम BC सखी का काम पाए थे। 2021 नवंबर 21 तारीख को हम पा गए थे। तो उसी में से हम काम करते हैं और इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होती है। मेरठ में झूठी शान की खातिर हत्या का मामला सामने आया, जहां नाबालिग बहन से प्रेम प्रसंग से नाराज बड़े भाई ने बीच सड़क अपनी बहन का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान भीड़ तमाशा देखती रही। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की, आरोपी भाई को गिरफ्तार किया है। इचौली के नगला सेक्टर से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती की हत्या हो गई है। इस सूचना पर थाना इचौली पुलिस गई थी, जहां पर ये पाया गया कि एक युवती की गला दबा करके उसके भाई के द्वारा हत्या की गई है। भाई को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि हत्या क्यों की गई है, और इस संबंध में परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इधर प्रतापगढ़ में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों के घर की कुर्की की गई। पुलिस ने गांव में डुगडुगी बजाकर मुनादी करवाई। दोनों हत्यारोपी के घर पर पुलिस ने नोटिस लगाया। कोर्ट के आदेश पर यह एक्शन लिया गया। हत्या के मामले में फरार चल रहे सोहेल और अब्दुल मजीद की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। पुलिस ने आज लीलापुर थाना के हरिहर गांव में कुर्की की कार्रवाई की। सोहेल और अब्दुल की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन ये फरार थे
आज जो सीजीएम के यहाँ से 82 की कार्रवाई कराते हुए बाकायदा नोटगी बजाकर इसकी कार्रवाई कराई गई है एवं विधिक कार्रवाई करवाते हुए व्यवस्था का निस्तारण किया जा रहा है। इधर नोएडा सेक्टर 73 में महादेव अपार्टमेंट के पास रफ्तार का कहर दिखा। कार सवार युवक ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर में तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अपार्टमेंट के लोगों ने कार ड्राइवर को मौके पर पकड़ा। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। कार ड्राइवर को हिरासत में लिया पुलिस ने। कार की टक्कर से गैस पाइपलाइन भी टूट गई है, जिसके बाद गैस की सप्लाई यहां रोकनी पड़ी। फिरोजाबाद में एक तस्वीर एसएसपी के सामने आई है, जिसमें वो एक बच्ची का जन्मदिन मना रहे हैं, उसे केक खिला रहे हैं और ताली भी बजा रहे हैं। ये सब नजारा उस बंदी आकाश के घर का है, जिसकी मौत जेल में 19 जून को हुई थी। आरोप है परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर लगाया था। आज अचानक एसएसपी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और बच्ची का जन्मदिन मनाते नजर आए, जिसकी सभी सराहना कर रहे हैं। अब तो हो गया इधर अम्बेडकर नगर में डीएमएसपी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। टांडा में श्री झारखंड महादेव मंदिर से गुजरते हुए कांवड़ियों ने पर फूलों की बारिश की गई है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर शिव भक्तों का स्वागत किया गया। कांवड़ यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए पुलिस प्रशासन, धार्मिक, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है। कांवड़ियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की गई है। कांवड़ यात्रियों के लिए हेल्थ मोबाइल वैन के माध्यम से चिकित्सा सुविधा भी उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया है। आलम यह हो गया है कि सबसे ऊंचाई वाला 80 घाट भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। घाटों पर रखी चौकियों, चेंजिंग रूम, गमले और कुर्सियां सब जलमग्न हैं। घाटों के जलमग्न होने के बाद अब गंगा की आरती भी 80 घाट पर नहीं हो रही है, बल्कि सांकेतिक तौर पर गलियों में करवाई जाएगी। 80 घाट से जुड़ी गलियों में ये अब आरती की जाएगी। तेजी से बढ़ रहा है कि जगह यहाँ पे बची नहीं। कल जैसा अनुमान हम लोग का था कि क्या नाम है, हम लोग आरती बाहर कर लेंगे, घाट पे कर लेंगे, लेकिन गंगा का जलस्तर 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो बढ़ रहा है। तो आप पीछे देख सकते हैं, पूरा पानी घाटों में आ गया है। अब हम लोग आरती जो है गंगा सेवा समिति की आरती अब इस पीछे गली में हम लोग करेंगे और सांकेतिक करेंगे, 3 ही करेंगे। जैसे हम लोग की आरती 7 हुआ करती थी, 7 अर्चकों द्वारा, अब 3 अर्चकों द्वारा होंगी। इधर काशी में गंगा के विकराल रूप के चलते दाह संस्कार भी छतों पर किया जा रहा है। काशी के सभी घाट डूब चुके हैं। घाटों के जलमग्न होने की स्थिति महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर भी है। शवों का दाह संस्कार यहां पर नहीं हो पा रहा है। शवों की लंबी कतार लग जा रही है। जो लोग पहुंच रहे हैं अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए, उन्हें 5 से 7 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि अब यहां पर स्थिति थोड़ी सी विकट हो गई है। इस वक्त अंतिम संस्कार का काम घरों की छतों पर हो रहा है और ऐसा हर साल मानसून के दौरान देखने को मिलता है। लगभग यही स्थिति हरिश्चंद्र घाट की भी है। यहां पर भी ये घाट जलमग्न होने की वजह से अंतिम संस्कार गलियों में किया जा रहा है।